उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रायबरेली के ऊंचाहार में पूर्व सांसद फूलन देवी की प्रतिमा लगाने जा रही है। 20 सितंबर को इसका अनावरण होना है। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी के मद्देनजर निषाद बिरादरी की बहुलता वाले इस क्षेत्र में इसकी पूरी योजना तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही एक बार फिर फूलन देवी चर्चा में आ गई हैं। आज डालते हैं नजर कि आखिर कौन थी फूलन देवी और क्यों उनके नाम से कांपता था एक पूरा दौर। बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर फूलन देवी के बारे में पुराने लोग जानते हैं कि कैसे बिहड़ों की एक डकैत देश की संसद तक पहुंची। कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानी है दस्यु सुंदरी फूलन देवी की। 14 फरवरी 1981 को उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास बेहमई कांड हुआ था। इस दौरान फूलन देवी और उसके 35 साथियों ने 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस बहुचर्चित हत्याकांड ने ही फूलन देवी को बैंडिट क्वीन बनाया। फूलन देवी के पिता की 40 बीघा जमीन पर उनके चाचा ने जबरन कब्जा कर लिया था। 11 साल की उम्र में फूलन ने जब चाचा से जमीन वापस मांगी तो चाचा ने फूलन पर डकैती होने का केस दर्ज कर जेल भिजवा दिया। जेल से छूटने के बाद फूलन असल के डकैतों के संपर्क में आने लगी, लेकिन इस दौरान एक दूसरी गैंग के डकैतों ने फूलन देवी का गैंग रेप कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने 14 फरवरी 1981 को बेहमई कांड को अंजाम दिया। इस दौरान फूलन की गैंग ने 20 लोगों को गोलियों से भून दिया था। इसी घटना के बाद ही फूलन देवी बैंडिट क्वीन कहलाने लगी। इसके बाद फूलन देवी ने कई सालों तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस की नाक में दम कर दिया था। इस कांड के बाद दोनों ही राज्यों की पुलिस ने कई बार फूलन देवी से सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। इस दौरान तत्कालीन भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन देवी को सरेंडर के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन इस बीच फूलन देवी के साथ एमपी में ऐसी घटना हो गई जिससे वो फिर से बीहड़ में कूदने को तैयार हो गईं। दरअसल राजेंद्र चतुर्वेदी की कई मिन्नतों के बाद फूलन देवी अक्टूबर 1982 में सरेंडर करने के लिए राजी हो गई थी। इस बीच फूलन भिंड के उमरी गांव के पास आई थी, जहां भिंड पुलिस ने सरेंडर करने वाले डकैतों के लिए शांति कैंप तैयार कर रखे थे। इस दौरान पुलिस ने फूलन देवी की गैंग के एक इनामी डकैत मुस्लिम का इनकाउंटर करा दिया, लेकिन मुस्लिम मरा नहीं। इस घटना से फूलन देवी भड़क गईं। फूलन देवी को लगा कहीं पुलिस उसे भी इनकाउंटर में न मार दे, इसलिए उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। फूलन के इनकार से भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी परेशान हो गए। इसके बाद भिंड के एसपी चतुर्वेदी ने मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह से कहकर भिंड रेंज के डीआईजी शर्मा को चंबल रेंज से हटवाया और फूलन देवी को मनाने में जुट गए। यहाँ तक कि उन्हें बतौर जमानत अपना बेटा फूलन देवी को सौंपना पड़ा। आखिरकार उन्होंने दोबारा फूलन देवी को सरेंडर करने के लिए तैयार कर लिया। इस घटना के 2 साल बाद 13 फरवरी 1983 को फूलन देवी ने खुद भिंड एसजेएस कॉलेज में अपने साथियों के साथ सरेंडर किया। कानपुर देहात के बहुचर्चित बेहमई कांड का केस अदालत में अब भी लंबित है और इस मुकदमे की मूल केस डायरी ही गायब होने की बात सामने आई थी। खालिद रजा खान, ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ आपके लिए।